सुपर सीएम के दबाव में ये हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, 100 करोड़ के 250 करोड़ के जेट विमान खरीद रहे हैं। और सुपर सीएम के पिताजी बड़े भाई ने कहा कि आपको देश भ्रमण करना है क्योंकि आपको प्रधानमंत्री बनना है। और उसके चक्रव्यूह में ये फंसते जा रहे हैं। ध्यान कर देता हूं कि उसके चक्रव्यूह में भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गए हैं। उस आवरण से पूरी तरह से आपको ढक लेगा। समय रहते आप बच जाइए। जनता के हित में आप जनता के पैसे का दुरुपयोग मत करिए। नमस्कार, आप न्यूज पोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जिस तरह से गरीबों की हकमारी करके नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, तो वहीं जनता के पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के गलबैयां कर रहे हैं और अपने युवराज को उत्तराधिकारी बनाने की कवायद तेज कर दिए हैं। सुनिए पहले आपके क्या कुछ कहना है नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा का। राज्य सरकार खर्च करने जा रही है एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर प्लेन खरीदने के लिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। 17 वर्ष में अपने अय्यासी के लिए, अपने सुख सुविधा के उपभोग के लिए एक भी हेलीकॉप्टर इन्होंने नहीं खरीदा, न विमान खरीदा। अब किसके दबाव में? सुपर सीएम के दबाव में ये हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, 100 करोड़ के 250 करोड़ के जेट विमान खरीद रहे हैं। और सुपर सीएम के पिताजी बड़े भाई ने कहा कि आपको देश भ्रमण करना है क्योंकि आपको प्रधानमंत्री बनना है। और उसके चक्रव्यूह में ये फंसते जा रहे हैं। और आज उस चक्रव्यूह का परिणाम है कि बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई 350 करोड़ जेट विमान और हेलीकॉप्टर में लगा रहे हैं, जबकि पहले से दो यहाँ है। उसकी मरम्मती या उसके रखरखाव या लीज पर लेकर के भी ये व्यवस्था चलाते हैं। बहुत स्टेट चलाता है। अब इसके नाम पर फिर करोड़ों रुपया मेंटेनेंस में खर्च करेंगे। मतलब कैसे भ्रष्टाचार करप्शन का रास्ता बन सकता है, ये सब व्यवस्था फिर से शुरू हो रही है। और मुख्यमंत्री जी, आपको जो झूठा सपना दिखाया है आपकी कुर्सी छीनने के लिए, उस जेट विमान और हेलीकॉप्टर का आप उपयोग नहीं कर पाइएगा कि मार्च के बाद आप पद पर रहेंगे कि न रहेंगे, ये आप भी समझ रहे हैं। किसी भी दिन आपकी कुर्सी खींची जा सकती है। 2025 तक तो आपको कुर्सी पर कतई नहीं रहने देगा बड़े भाई। सारी तैयारी हो चुकी है। आप हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और आपके कैबिनेट के हम सदस्य रहे हैं, तो मैं आपको सावधान कर देता हूं कि उसके चक्रव्यूह में भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गए हैं। उस आवरण से पूरी तरह से आपको ढक लेगा। समय रहते आप बच जाइए। जनता के हित में आप जनता के पैसे का दुरुपयोग मत करिए। आप लोग जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी की एक साथ आए हैं, तो एक साथ क्यों आए थे? कौन सा उद्देश्य की पूर्ति के लिए? भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ना। आपने एक साथ एक मंच पर इसलिए घबराहट में जुटे जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला से घोषणा किया कि कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त देश बनेगा, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। तो आपको डर भी लग रहा था कि हम भी तो कुछ गड़बड़ करवे किए हैं, और जो गड़बड़ किया है सबको एक मंच पर ले आओ ताकि हम सब लोग बच जाएंगे। जब आप पवित्र हैं तो घबराहट क्यों है? देश को लूटने का भी, देश की जनता के पैसे को लूटने का अधिकार सत्ता में आकर के बैठने वाले लोगों को नहीं दिया है संविधान। हमारे महात्मा गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सबने कहा था कि जाति विहीन समाज बनाओ, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाओ। आपने तो जाति विहीन समाज नहीं बनाया, जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार के गंगोत्री में गोता लगा रहे हैं। तो परेशानी तो बढ़ रही है। पब्लिक जान रही है कि नरेंद्र मोदी जी जब जब दबिश बढ़ाते हैं तो ये लोग छाती पीटने लगते हैं, चिल्लाते हैं। चिल्लाइए, इस बार देश भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। और भ्रष्टाचार मुक्त के लिए
सबको मिल कर करके राष्ट्रवाद के पथ पर चलना चाहिए। हम पवित्र हैं। कोई आरोप भी लगाएगा, जांच ले एजेंसी जांच ले, हम पवित्र हैं तो पवित्र रहेंगे। कई आरोप लगाता है, विधायिका में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। आरोप लगाने के बाद भी सच जब सामने आता है तो उसकी सम्मान और बढ़ जाता है। घबराहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जिस उद्देश्य के लिए एक मंच पर जुटे हैं कि हम सब लोग जुट जाएंगे, सारा भ्रष्टाचारी तो लोग दबा देगा, जांच एजेंसी को प्रभावित कर देंगे, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास व्यक्त करने की बजाय उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसको डराने धमकाने का खेल खेलिएगा तो परिणाम के लिए तैयार रहिए। चिराग पासवान ने मुलाकात, हमने तो खुल करके कहा कि ये जातिगत जनगणना कराएं, लेकिन सच को पहले स्वीकार करें। 17 साल से आप मुख्यमंत्री रहे, 15 साल से आपके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव रहे। ये 32 साल में आपने कितना दलित, महादलित और अति पिछड़ा को आगे बढ़ाया, और नहीं बढ़ सका तो जिम्मेवार कौन? बिहार की जनता, बिहार के गरीब लोगों के बच्चे आज विद्यालय में, भवन में कक्ष नहीं है, बाहर ठंड में ठिठुर रहा है, टीचर नहीं है, शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, लाठी से भी पीट रहे हैं। आपके शिक्षा मंत्री उन्हीं लोगों की जमात से हैं, कोई सहानुभूति नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? नीतीश जी यात्रा पर निकलने वाले। देखिए, मुख्यमंत्री जी का तो हर साल यात्रा के नाम पर पिकनिक मनाने का उनका शौक रहता है। कई यात्रा उन्होंने की है, 13 यात्रा हो गया, 14वां है। और इस यात्रा में हम तो देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो जहरीली शराब से 100 लोग मरे, उस परिवार के आंसू पोंछने जाएंगे? वो अनाथ बच्चे के मुआवजा देंगे? शराब के नाम पर जो नौजवानों का एक नया अपराधी का गैंग खड़ा हो गया, शराब माफियाओं के द्वारा जो गैंग खड़ा किया है, उसकी आप समीक्षा करेंगे? आपके थाने के अंदर, जिले के अंदर, पुलिस महकमा में जो धन कुबेर शराब के माफियागिरी करवाकर बन गया है, क्या उसकी समीक्षा करेंगे? क्या उस बच्चों की समीक्षा करेंगे जिसको विद्यालय में भवन नहीं और टीचर नहीं है? करेंगे ये सब समीक्षा? अगर जो ये सब समीक्षा नहीं करेंगे मुख्यमंत्री जी, तो जिस जिले के अंदर आप जाइएगा, उस जिले के अंदर हम लोग भी शराब से जो धन कुबेर बना है और शराब से जो शराब माफियाओं के द्वारा अपराधी का गैंग खड़ा हुआ और अपराध बढ़ा है, और अपराध की गोली से जो लोग मरा है, उन लोगों से हम लोग बैठेंगे और मिलेंगे। जो भी बिहार के अंदर अपराधियों की गोली से हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार में जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका परिवार प्रभावित हुआ है, उन तमाम परिवारों को हम लोग एक जगह बुला करके बैठेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, उनकी सूचीबद्ध करेंगे और उनको मुआवजा देने के लिए आपको विवश करेंगे। क्योंकि वो तो कोई गलत काम नहीं किया। जो विधवा हो गया अपराधी की गोली से, उसको तो मुआवजा दीजिए। जिसको बलात्कार करके मार दिया, उसको तो मुआवजा दीजिए। जिसके घर के अंदर संपत्ति लूट ली, उसको मुआवजा दीजिए। मुख्यमंत्री जी, ये समीक्षा करिए, कानून व्यवस्था का राज स्थापित करिए, करनी कथनी एक करिए। हमने तो वही कह रहा है कि इसके जिम्मेवार कौन? आज कमजोर तबका, दलित तबका के लोग जेल के अंदर 4 लाख से ज़्यादा जेल के सफ़र कर चुके। कई लाख लोग को जेल का सफ़र के बाद भी केस में रोज मानसिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। कौन इस सब तमाशा बनाया है? आप दलित और अति पिछड़े के हितैषी हैं, तो क्यों नहीं दलित और अति पिछड़ों को आपने सत्ता में भागीदारी किया? कितने लोग आपके सत्ता में, उसकी जितनी जनसंख्या है सत्ता में, उतनी भागीदारी क्यों नहीं दिया? आप बता दें कि आपके मंत्रिमंडल में कितने दलित और अति पिछड़े के लोग भागीदारी कर रहे हैं। और 32 साल में आपने एक बार एक दलित को मौका दिया था, उसको भी गर्दन पर हाथ रख करके बाहर कर दिया।
किसी अति पिछड़ा को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं? खुला चुनौती है कि अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बनाइए, दलित के बेटा को बनाइए और तब जाकर के दलित अति पिछड़ा के बारे में आप बात करिए। नैतिक जिम्मेवारी आपकी नहीं है। ये जातीय उन्माद पैदा करके कब तक अगड़ा के बारे में बोल बोल करके लोगों को लड़ाएंगे? लालू प्रसाद यादव जी अगड़ा पिछड़ा दलित की लड़ाई नरसंहार करा करके 15 साल शासन किए। आपको तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल शासन में बैठाया था, सुशासन स्थापित करने के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए, सामाजिक समरसता लाने के लिए। लेकिन आप फिर से वही पैटर्न पर लौट रहे हैं। तो अब फिर आपसे झांसा में नहीं आएगा। दलित का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा आपसे पूछेगा कि 32 साल में मेरी हिस्सेदारी क्या गई? हमको आपने तंग तबाह क्यों किया? हमको आपने जहरीली शराब पीने के लिए और जहरीली शराब से मौत पर मुआवजा क्यों नहीं दिया? रोजगार का अवसर क्यों नहीं दिया? गोलियों का शिकार क्यों अपराधियों का होने दिया? जेल के अंदर हमको क्यों भेजा? ये तमाम विषय पर जवाब देना होगा सत्ता में बैठे बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी और उनके छोटे भाई नीतीश कुमार जी। जवाब दें, दलितों और अति पिछड़ों के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन क्यों नहीं किया? सवाल लेना चाहेंगे। चाय तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। यही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार की यात्रा पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जीविका दीदिया और आशा दीदिया को सड़क पर उतार कर अपने आप को पता नहीं नीतीश कुमार क्या समझते हैं, कर्मचारियों को एक कार्यकर्ता के तौर पर लगा देते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से नीतीश कुमार के विमान को लेकर के और साथ ही साथ जो यात्रा है उसको लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है, आगे क्या कुछ इस मोड़ लेता है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।